सो प्रियो, आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटने पर हूं वो एक ऐसी शिक्षा है, यदि हम उसे अपनी आत्मा में ग्रहण करें तो निश्चय जानिए कि हम बहुत कुछ प्रभु में सीख सकते हैं। बहुत चीजों को हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम निरंतर जिनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। हो सकता है शारीरिक चंगाई के विषय में हो, बहुत सारी और भी चीजें, और हम चाहते हैं कि प्रभु प्रार्थना को सुने। पर आपको मालूम, कई बार आप सब कुछ जानते हुए भी उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ठहराते हैं। जब हम कंडीशन मैट नहीं करते जो खुदा ने हमारे जीवन में ठहराई है, तो हम निश्चय चूकते हैं। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? सोच के देखिए, आपकी संतान हाई स्कूल में आई और वो आपसे डिमांड कर रही है कि पापा, अब मैं हाई स्कूल में हूं, मुझे गाड़ी दिला दीजिए, मुझे बाइक स्कूटी आप दिला दीजिए। तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं ठीक है, मैं दिलाऊंगा, है ना, मैं दिलाऊंगा, बट तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, हाई स्कूल को अच्छे नंबर से पास करना पड़ेगा। या इंटर में अगर कोई बच्चा है तो उसके सामने एक कंडीशन होगी कि आप इंटर को अच्छे नंबर से पास करो, हम आपको दिलाएंगे। कहते हैं ना हम लोग, बच्चों के सामने हम कई बार बहुत सारी कंडीशंस रखते हैं, शर्त रखते हैं कि अगर आप इस कंडीशन को पूरा करोगे तो आपके लिए हम ये करेंगे, है ना। हम पृथ्वी के माँ बाप हैं, हम जानते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि बच्चा मेहनत करे, बच्चा उस कंडीशन को समझे कि अगर वो ऐसा करेगा तो निश्चय उसे मिलेगा, है ना। और वो मेहनत करता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे लिए ये हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर भी है प्रियो। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप जगह जगह कुछ कंडीशंस को देखेंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत जगह, मैं कहूंगा अधिकतर जगह, कंडीशंस को रखा है। आप निकालिएगा नीति वचन उसका 3 अध्याय, और जब आप पहले ही वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखिए, दूसरे पद में एक आशीष है, एक प्रतिज्ञा है, एक प्रॉमिस है, पर ऊपर क्या लिखा है वचन में पहली आयत में कि शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे लिए क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, है ना। ऐसे अगर हम 5 पद को पढ़ें तो वहां लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आगे लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। और 8 पद में क्या प्रतिज्ञा है? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बहुत सारी कंडीशंस रखी हैं वचन में, और लिखा, जब आप उस कंडीशन को मैट करते हैं, यानी कि कंडीशन को पूरा करते हैं, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स खुलती हैं, प्रॉमिसेस खुलते हैं। याद रखिएगा, अगर प्रॉमिस है तो उसकी कंडीशंस भी हैं। अगर आप प्रॉमिस को फुलफिल होता हुआ देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, तो आपको कंडीशंस को पूरा करना होता था। बाइबल बताती है, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने कंडीशंस रखी हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28वां
अध्याय तो वहां लिखा है पहले वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुनिएगा। वचन क्या कह रहा है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे सुनाता हूं, अगर तू उन्हें सुनता है और चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। और आगे लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो परमेश्वर आपको देता है आप सुनते हैं, है ना। पहली कंडीशन क्या है? सुनना। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को सुने। जो आज्ञा परमेश्वर आपको देते हैं आपको उन्हें सुनना है। और बहुत सारे लोग आपको मालूम सुनते हैं, पर उसके आगे एक वर्ड और है, आगे लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। जब आप खुदा की सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे। पर यदि आप नहीं सुनते तो आप उन ब्लेसिंग्स को नहीं रिसीव करेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन के भीतर आपके लिए रखी हैं, जो प्रॉमिसेस, जो प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी गई हैं। आप समझ पा रहे हैं प्रियो? हर समय याद रखिएगा, जब परमेश्वर वाचाओं को देते, प्रतिज्ञाओं को देते हैं, तो वही कंडीशन भी पूरी करने के लिए आपसे मांग करते हैं कि आप खुदा की आज्ञाओं को पूरा करें, उसकी सुने, उसके वचनों में स्थिर रहें। कई बार मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर करते हैं, अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करवाते हैं, है ना। बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। परमेश्वर ये कहता है कि हमारे लिए वचन को मात्र सुनना काफी नहीं है, उसको पूरा भी करना है, यानी कि वचन पे चलना भी है। हमें वचन को सुनना है और उसके अनुसार करना भी है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया, एक प्रचारक को सुना दूसरे प्रचारक को सुना, दुनिया भर में वो सुनते हैं, लेकिन उन बातों पर अमल नहीं करते और इस कारण से वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही चंगाई के साथ है, हीलिंग के साथ है। जब आप कंडीशन को मैट नहीं करते तो आप अपनी चंगाई को रिसीव नहीं कर पाते। क्या कंडीशन है? परमेश्वर के वचन में बहुत सारी जगह पे कुछ चीजें बताई गई, जैसे मैंने अभी नीति वचन से पढ़वाया 3 अध्याय में 8वें पद में क्या लिखा था? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। पर कैसा करने से? जो परमेश्वर ने कहा आप उसको पूरा करेंगे, उस कंडीशन को आप पूरा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अद्भुत काम आरंभ हो जाएगा, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या है? परमेश्वर ने क्या बोला था कि आप यदि उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, है ना, और बुराई से परे रहेंगे, अर्थात अपने जीवन में जो कुछ आप बुरा करते हैं, जो कुछ गलत काम आप करते हैं, जो कुछ इविल आप करते हैं, उन सब को आप अपनी लाइफ से अलग करेंगे, तब ये कंडीशन पूरी हो जाएगी और आपका शरीर भला और चंगा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने वचन के भीतर ही आपका आंसर रखा है, आपकी हीलिंग रखी गई है वचन के अंदर ही। प्रॉब्लम यह है कि हम कंडीशन को मैट नहीं कर पाते, हम कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, है ना, हम उस शर्त को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हम हील नहीं हो पाते। मैंने बहुत लोगों के लिए प्रेयर करी, बहुत सारे जीवनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और आपको मालूम कई ऐसे जीवन हैं जो हील नहीं होते, कई ऐसे जीवन है जो डिलीवर्ड नहीं होते। पता है कारण क्या है? प्रॉब्लम यह है कई बार वो कुछ ऐसे पापों को अपने जीवन में रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, उसका अंगीकार नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं है, और इस कारण से वो अपनी लाइफ में
चंगाई और छुटकारे का अनुभव नहीं कर पाते। कुछ ऐसे गुप्त पाप हैं जो वो बताते नहीं हैं, वो अपने हृदय में रखते हैं और इस कारण से वो छुटकारा नहीं पाते। अब देखिए, कई बार डिलीवरेंस इस कारण से नहीं हो पाती क्योंकि वो व्यक्ति अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, उनका अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। मेरे सामने बहुत से ऐसे केसेस आए प्रयोग, जहां परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझ पे जब प्रकट किया गया, तब मैंने उसको बोला कि आपने ऐसा ऐसा किया है और इस कारण से आपके जीवन पे तकलीफ है। आपको मालूम, वो छुपा के रखे थे, वो नहीं बता रहे थे, पर परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया, तब वो टूटे, तब उन्होंने अंगीकार किया, तब वो डिलीवर हुए। आपका छुटकारा बहुत सरल बन जाता है जब आप अपने गुनाहों से, अपने पापों से आप मन फिराते हैं। बाइबल यही कह रही है, बुराई को छोड़ दे। पर हम क्या है, हम आनंद लेना चाहते हैं, हम शैतान के डेरे में रहकर आशीषों को पाना चाहते हैं, हम शैतान की बातों में पढ़कर आशीषें भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये भी ना छोड़े और खुदा की बरकतें भी हम पाएं, पर यह संभव नहीं है प्रियो, ये पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप बुरे कामों से अपने मन को नहीं फिराएंगे तो ये चीजें आपके लिए नहीं खुलेंगी। हालेलुया। पुराने नियम में आप जगह जगह ये बातें देखेंगे। मलाकी उसका 4 अध्याय और उसके दूसरे पद में सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। जब आप खुदा का भय मानते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा चंगे वो हो जाएंगे। पर अगर आपके अंदर खुदा का भय नहीं है, यदि आपके भीतर परमेश्वर का भय नहीं है, तो याद रखिएगा कि आपके लिए यह वचन पूरा नहीं होगा। कई बार हम परमेश्वर का भय नहीं रखते। मैंने देखा है, ढेरों लोगों को देखा है प्रियो, और आपने भी व्यक्तिगत जीवन में यह अनुभव करा होगा कि हमारे अंदर खुदा का भय नहीं है, हमारे अंदर खुदा का डर नहीं है। जब ऑल्टर कॉल्स होती हैं, हम अपना जीवन खुदा के सामने अर्पण करते हैं और आपको मालूम, बाहर निकलते ही हम उन्हीं चीजों में पाए जाते हैं। मैंने बहुत से जीवनों को देखा जिन्होंने ऑल्टर कॉल में जाना एक आदत बना ली। ऑल्टर कॉल होती, वो सामने आ जाते, आंसू बहाते, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो वापस जाकर वही काम करते। आपको मालूम, परमेश्वर ने बुराई से फिरने के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहराया है। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करता है और वो चाहता है कि आप बुराई से फिरे, पर बुराई से फिरने का डिसीजन, यानी कि बुरे कामों को छोड़ लेने का डिसीजन, पश्चाताप करने का डिसीजन, ये सारे डिसीजन आप ही के हैं और ये सारे डिसीजन आप ही को मानने पड़ेंगे। और जब आप ये पूरा करेंगे, तब परमेश्वर कह रहा है कि आपके ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं जब पुराने नियम में सारी बातों को पढ़ रहा था, तो मैंने एक अद्भुत चीज देखी। आप देखिए, हर जगह एक शर्त आपको मिलेगी। एक जगह से और पढ़ता हूं आपके लिए, भजन 128 लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। आगे ब्लेसिंग्स लिखी है ना, कंडीशन, अब ब्लेसिंग्स। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लतासी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप आशीष पाएंगे। यह आपके लिए रखी गई है, पर कंडीशन क्या है? भय मानना। भय कैसा? कि खुदा का डर आपके भीतर होना चाहिए।
जब आप एकांत में होते, जब आप अकेले होते हैं, उस घड़ी जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, उस घड़ी वो भय आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कुछ गलत ना करूं, मेरा खुदा मुझको देख रहा है ना। हम लोगों के सामने, लोगों के बीच में हम परमेश्वर का भय रखते हैं, पर पता है बहुत से जीवन ऐसे हैं जब वो एकांत में होते हैं तो खुदा का भय उनकी लाइफ में नहीं होता, परमेश्वर का भय उनके भीतर नहीं होता। वो भूल जाते हैं कि खुदा मुझे देख रहा है। एक गलत फहमी में बहुत से जीवन रहते हैं कि खुदा हमें चर्च में देखता है ना, खुदा हमें कलीसिया में देखता है, जब वो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करते हैं तब खुदा उनको देखता है। आप इस गलत फहमी में मत रहिए। परमेश्वर एक सीसीटीवी कैमरा है जो आपके ऊपर हमेशा नजरें लगा के रखता है। हमने सुना है ना, मॉल्स में जब जाते हैं, कहीं जाते हैं तो क्या होता है, लिखा होता है आप कैमरे की निगरानी में है ना, 24/7 आप कैमरे की निगरानी में रहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर की आंखें है ना मनुष्य पे लगी रहती हैं, चारों ओर घूमती हैं और वो आपको देखती है। कितना अद्भुत है। आप सोच के देखिए कि परमेश्वर आपको देखता रहता है, पर कई जीवनों में ये भय नहीं पाया जाता। बस उनका भय कलीसिया तक सीमित है, यहां तक सीमित है कि वो चर्च में जाते हैं तब वो डरते हैं कि ओ खुदा देख न ले, है ना, मैं उसकी उपस्थिति में हूं। क्या बाकी समय खुदा आपके साथ नहीं रहता? बाइबल कहती है कि यीशु आपके भीतर रहता है, पवित्र आत्मा आपके भीतर, हर एक विश्वासी जन के भीतर परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब आप सोचिए, क्या वो आपको नहीं देखता जब आप अकेले में कुछ चीजें ऐसी करते हैं? इसीलिए दाऊद ने अपने भजन में कहा, मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है कि उसके विरुद्ध पाप ना करूं। ये डर था दाऊद का, इसलिए उसने खुदा को अपने सामने ही रख लिया कि जब मैं ये मानूंगा, ये विश्वास करूंगा कि खुदा मेरे सामने रहता है तो मैं पाप से बच जाऊंगा, मैं पाप करने से बच जाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं? आपके अंदर खुदा का भय होगा तो ये आशीषें आपके जीवन के लिए खुल जाएंगी, चंगाई आपके जीवन के लिए खुल जाएंगी। ये पुराने नियम की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये कंडीशंस थी जो हमें पूरी करनी थी। पर जब हम नए नियम में आते हैं, पता है, मैं आपको प्रभु की गुडनेस दिखाना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की दया आपके ऊपर आपको दिखाना चाहता हूं। प्रभु, जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं हम ये सारी चीजों को देख रहे हैं, है ना, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। पर जब हम नए नियम में आते हैं, आपको मालूम, वहां पर भी आप एक कंडीशन को देखेंगे, पर आपके ऊपर एक ग्रेस है। आपको मालूम, मैंने कहा मैं यीशु की गुडनेस आपको दिखाना चाहता हूं। बाइबल में जब आप नए नियम में आएंगे और जब आप यीशु को देखेंगे, चाहे लोगों के बीमारियों के विषय में बात हो, चाहे मृतकों का जिलाना हो, आपको मालूम एक कंडीशन रखी गई और वो कंडीशन है विश्वास। हालेलुया, समझ रहे हैं? एक कंडीशन। जब आप देखेंगे यीशु मसीह को चंगा करते हुए किसी को, है ना, अंधे बरतिमाई की बात करें, यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं? कहते तेरे विश्वास के अनुसार हो। कंडीशन मेट कर रहे थे वो लोग। जितने लोग नए नियम में देखेंगे, यीशु मसीह जगह जगह सिर्फ एक ही बात कहते थे, क्या तू विश्वास करता है, क्या तू विश्वास करती है? वो उस कंडीशन को मेट कर रहे थे कि जो विश्वास की थी, कि अगर विश्वास करोगे तो ऐसा होगा। जब लाजर मर गया और यीशु वहां जाते हैं तो क्या कहते हैं मरियम से, क्या कहते हैं मार्था से? यदि तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। हालेलुया। आपको मालूम है इसका कारण क्या है? क्यों परमेश्वर ने सारी कंडीशन हटाई और एक कंडीशन में आपको लेके आए, और वो है विश्वास करना।
जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं और इस कंडीशन को मेट करते हैं कि हाँ, ये विश्वास आपके भीतर है कि खुदा चंगा करता है, यीशु मसीह चंगा करता है, मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरा दिन है, मैं चंगाई पाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं अपने जीवन में उन्नति को पाऊंगा, मैं अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाऊंगा, तो आप उस विश्वास की कंडीशन को पूरा करते और रिसीव करते हैं। पता है क्यों? मैंने कहा खुदा की भलाई। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसके 17 वचन को निकालिए जल्दी से, वो खुदा के लोगों आप आनंद से भर जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 17 वचन क्या कहता है, सुनिए। लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु इस संसार में इसलिए नहीं आए कि वो आपको दंड दे, है ना। आपने गुनाह किया, आपने पाप किया, आपको सजा दी जाए, आपके ऊपर कोई भी पीड़ा डाल दी जाए। बहुत सारे जीवन ये कहते हैं, है ना। क्या एक अच्छा पिता अपने पुत्र को कोई सजा देना चाहेगा, ऐसी सजा कि वो बीमारी के रूप में उसके ऊपर कैंसर डाल दें, बीमारी के रूप में उसके ऊपर ट्यूबरक्लोसिस डाल दें? क्या एक अच्छा पिता ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपका स्वर्गीय पिता क्यों आपके ऊपर ऐसा दंड लाएगा? सुनिएगा, बाइबल ये कहती है कि शैतान हमारे जीवन के ऊपर इन सारी चीजों को डालता है। पर आपको मालूम, आप आनंदित हो जाएंगे कि बाइबल ये भी कहती है कि यीशु मसीह इसलिए आए कि वो शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। वो दंड देने नहीं आए, वरन इसलिए आए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और आपको मालूम, आपके उद्धार में सब कुछ सम्मिलित है, सब कुछ आपके उद्धार में आता है। एक वर्ड है उद्धार के लिए, सोटेरिया, जिसमें आपकी हीलिंग, आपकी डिलीवरेंस, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, सारी चीजें उसके भीतर पाई जाती हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए मैंने कहा कि जब हम नई वाचा के अधीन आए तो हमें एक कंडीशन को मेट करना है, और वो है विश्वास। जब आप विश्वास करेंगे, जब आप भरोसा करेंगे कि यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ पूरा किया है, विश्वास करेंगे यीशु के ऊपर कि यीशु ये करेगा, तो आप अपने जीवन में अद्भुत अद्भुत ब्लेसिंग्स को, हीलिंग्स को, सब कुछ आप प्राप्त करेंगे। आप उद्धार पाएंगे विश्वास के द्वारा। हालेलुया। यही तो कंडीशन है। यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। क्या अद्भुत खुदा है। ओ, सारी कंडीशन हट गई, सिर्फ एक कंडीशन है, विश्वास। विश्वास आप करते हैं परमेश्वर पे, कोई संदेह नहीं करते, सिर्फ बिलीव करते हैं कि आपका खुदा ये कर सकता है। हालेलुया। वो एक पापी को भी चंगा करता, वो एक भले मनुष्य को भी चंगा करता। ये उसकी मर्जी है, ये उसकी इच्छा है, प्रिय, है ना। कई बार हमारी लाइफ में हम देखते हैं, जब हम विश्वास नहीं कर पाते, हमारा विश्वास उस लेवल का नहीं होता, तब हम चूकते हैं अपनी चंगाई पाने में, हम चूक जाते हैं अपना छुटकारा पाने में, हम चूक जाते हैं बहुत सारी बातों में। यहां परमेश्वर कहते हैं कि आपको विश्वास करना है। विश्वास करने वाले के लिए बाइबल में लिखा है सब कुछ संभव है, संभव है। हालेलुया। जब आप भरोसा करके खुदा के पास आते, अपने पापों से मन फिराते हैं, आप खुदा के पास जाके कहते हैं, खुदा तू मेरी जरूरत है, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, मैं बुराई से फिरूंगा, मैं बुराई से मन फिराऊंगा। परमेश्वर तू मुझे आजाद कर, तू मुझे छुटकारा दे, तू मेरी लाइफ को नया बना। आपको मालूम, आपका परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि वो भला परमेश्वर है। वो इसीलिए तो आया इस संसार में कि आपके ऊपर दंड ना आए, वरन आप अनंत जीवन पाए, आप उद्धार पाए। हालेलुया। समझ पा रहे ना? बस एक कंडीशन नई वाचा में है, और विश्वास। आपको विश्वास करना है, आपको भरोसा करना है कि वो आपका अच्छा पिता है, वो आपको सब कुछ
उत्तम देगा। वो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा रखेगा। पर ये मेरी जिम्मेदारी है ना। प्रभु ने तो एक ही कंडीशन रखी, विश्वास। पर मेरी जिम्मेदारी क्या है? ये कि जब मैं उस खुदा के पास जाऊं तो मैं पूरे मन से जाऊं, अपने पापों से फिर के जाऊं, अपनी चीजों को प्रभु के सामने रखूं। खुदा मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, है ना। तब मेरा छुटकारा इजी हो जाएगा, मेरी चंगाई मैं प्राप्त करूंगा। जब मैं बुराई से हट जाऊंगा तो मैं अपने जीवन में अच्छी चीजों को पाऊंगा, आशीषों को पाऊंगा और यीशु की उपस्थिति को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? मैं बिलीव करता हूं बहुत सारे जीवनों को उनका आंसर मिला। क्यों हीलिंग नहीं मिल पा रही? क्यों छुटकारा नहीं हो रहा? क्यों परिवार में जो कलेश है उससे बाहर नहीं आ पा रहे? क्यों जब हालात आपके सही नहीं हो पा, क्यों हालात आपके सही नहीं हो पा रहे? क्यों आप अपने जीवन में हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं? बार बार ये चीजें आपके जीवन के ऊपर हावी हो रही हैं। आपको मालूम, इसलिए क्योंकि आप कई बार अपने आप से करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपको यीशु के पास आना है। बाइबल में लिखा है कि डिसाइपल्स थे जो जालों को सुधार रहे थे, और बाइबल में लिखा है यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ। वो अपने जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आज आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आप भी सुधारने में लगे हुए हैं चीजों को। आप भी सुधारना चाह रहे हैं कि चीजें सुधर जाएं, हालात बदल जाएं, परिवार सुधर जाए। आपको क्या करना है? छोड़ दीजिए सारी चीजों को, पर एक काम करिए, यीशु के पीछे आ जाइए। विश्वास करिए, वो आपके हालातों को बदल देगा। बिलीव करिए, वो आपको चंगा भी करेगा। बिलीव करिए, वो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम आशीषें खोलेगा जब आप उसके पीछे चलेंगे। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। आइए मैं और आप प्रार्थना करें। महान सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। सच में आपके कलाम में लिखा हम नई वाचा के अधीन है, और नई वाचा एक कंडीशन को बताती है, और वो है विश्वास। प्रभु आपका वचन कहता है कि यदि हम विश्वास करें तो आपकी महिमा, आपकी ग्लोरी को हम देखने पाएंगे। मैं नहीं जानता प्रभु किसके जीवन में क्या परिस्थिति है, पर इतना जानता हूं हर एक परिस्थिति को संवारने की कुवत आपके पास है। आप परिस्थितियों को अपने हाथों में लेते हैं खुदा, उनको कंट्रोल, उनको नियंत्रित करते हैं। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई अविश्वासी है या प्रभु वो विश्वास नहीं कर पा रहा, उस पिता के समान जो अपने पुत्र की कंडीशन को लेकर यीशु आपके पास आया, ओ प्रभु उसके अंदर विश्वास नहीं था, पर उसने आपसे कहा प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। होने पाए कि आज जो जीवन जो अविश्वासी हैं, जिनमें विश्वास नहीं हो पा रहा प्रभु, उनकी चंगाई को लेकर, उनके छुटकारे को लेकर, उनके हालातों को लेकर, आज उनके भीतर प्रभु उनके विश्वास को पैदा करें प्रभु। उनको विश्वास का वरदान दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, उनके अविश्वास का उपाय करें। होने पाए कि वो विश्वास में आ जाएं और आपसे वो सब कुछ पाएं जो आपने प्रभु उनके लिए प्रॉमिस दिए हैं, जो प्रतिज्ञाएं आपने उनके लिए दी हैं। खुदा मैं प्रार्थना करता हर एक भाई, हर एक बहन के लिए, पिता इनके जीवन में ओ खुदावंद आप अद्भुत बरकतों को उड़ेल दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, जैसा आपका कलाम कहता है कि आप दंड देने के लिए नहीं आए, वरन आप इसलिए आए कि प्रभु जगत आपके द्वारा उद्धार पाए। आप उद्धार को इनके जीवन में खोल दीजिए प्रभु। एक नया मनुष्य ये बन जाए, एक नए मनुष्य में इनको तब्दील करें प्रभु। ओ इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में,
आमेन।